मूवी के स्टार्ट होते ही हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम गुलिवर होता है। गुलिवर हमेशा हैप्पी मूड में रहा करता था और गुलिवर एक कंपनी के लिए काम किया करता था। वो एक लड़के का इंटरव्यू ले रहा होता है और इंटरव्यू के दौरान वो उससे ऐसे क्वेश्चंस करता है जो कि इंटरव्यू का हिस्सा नहीं होते। फिर हमें पता चलता है कि वो लड़का तो इंटरव्यू के बाद सिलेक्ट हो गया है। उसके बाद गुलिवर उसको पूरे ऑफिस का विजिट करवाता है। यहाँ पर एक लड़की भी होती है जिसका नाम डार्सी होता है और गुलिवर उस न्यू लड़के को डार्सी से इंट्रोड्यूस करवाता है। वो एम्प्लॉय इन दोनों को देखकर समझ जाता है कि गुलिवर उस लड़की में इंटरेस्टेड है, लेकिन गुलिवर में इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो उसको प्रपोज कर सके। अब गुलिवर और वो एम्प्लॉय लिफ्ट के जरिए जा रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं कि डार्सी लिफ्ट में एंटर होती है। उसके एंटर होते ही वो लड़का लिफ्ट को छोड़ देता है ताकि गुलिवर और वो लड़की एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर सके, एक दूसरे से बात कर सके। नेक्स्ट डे हम गुलिवर को देखते हैं जो कि ऑफिस में एंजॉय कर रहा होता है, लेकिन इतनी ही देर में वहाँ पर वो न्यू एम्प्लॉय आ जाता है। वो गुलिवर को बताता है कि मेरी प्रमोशन हो गई है और अब से मैं तुम्हारा बॉस हूँ। वो न्यू एम्प्लॉय गुलिवर को ये भी बताता है कि ये तुम्हारी नेचर ही है जिसकी वजह से तुम्हें अभी तक प्रमोशन नहीं मिली और अगर तुम प्रमोशन चाहते हो तो तुम्हें अपनी नेचर को बदलना होगा। वो उसे ये भी बताता है कि तुम्हारी नेचर की वजह से ही डार्सी तुम्हें अभी तक इंटरेस्टेड नहीं हुई। ये बातें सुनकर गुलिवर काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि गुलिवर डार्सी के ऑफिस में जाता है और वहां से जाकर एक ट्रैवलिंग का फॉर्म उठा लेता है। अब डार्सी उससे पूछती है कि क्या तुम्हारा ट्रैवलिंग में कोई इंटरेस्ट है। गुलिवर बताता है कि मेरा इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है ट्रैवलिंग में। उसे ये भी बताता है कि मैं न्यूयॉर्क, इंग्लैंड और इवन इंडिया भी घूम कर आया हूँ। अब डार्सी उसे कहती है कि तुम इतनी जगह तो घूम आए हो तो तुम्हें इसके बारे में कुछ लिखना चाहिए, लेकिन गुलिवर जब लिखने बैठता है तो उसे कुछ भी याद नहीं आता क्योंकि डार्सी को इम्प्रेस करने के लिए गुलिवर ने उसे झूठ बोला था और गुलिवर कहीं भी घूमने नहीं गया था। काफी रिसर्च के बाद गुलिवर एक आर्टिकल बनाता है और वो आर्टिकल देखकर डार्सी गुलिवर से काफी ज्यादा इम्प्रेस भी हो जाती है। अब डार्सी उसे कहती है कि तुम्हें बरमूदा ट्रायंगल के बारे में भी कुछ लिखना चाहिए। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि गुलिवर बरमूदा ट्रायंगल के लिए निकल पड़ता है। गुलिवर बोट के पास जाता है और बोट का कैप्टन उसे बोट चलाने की सारी इंस्ट्रक्शंस देता है और वो उसे ये भी बताता है कि आपको रेड निशान को ही फॉलो करना है। ऐसे करने से तुम बरमूदा ट्रायंगल पे पहुंच जाओगे और जब तुमने वापस आना होगा तो इस बटन को बैक घुमा देना। गुलिवर कहता है कि ये मेरे लिए मुश्किल टास्क नहीं है और मैं इसे बहुत आसानी से पूरा कर सकता हूँ। अब गुलिवर बरमूदा ट्रायंगल के लिए निकल जाता है, लेकिन रास्ते में उसकी आंख लग जाती है और उसकी बोट एक समुद्री तूफान में फंस जाती है। जब गुलिवर की आंख खुलती है तो वो देखता है कि उसे कैप्चर कर लिया गया है और बहुत से लोग उसके सामने खड़े हुए हैं। जिन लोगों ने गुलिवर को कैप्चर किया था वो बहुत ही छोटे लोग थे। वो गुलिवर की चेस्ट पे खड़े हुए थे। उन लोगों ने गुलिवर के ऊपर एक बहुत बड़ा ब्रिज भी बना रखा था। वो छोटे लोग गुलिवर को एक जायंट समझ रहे थे। वो ये भी समझ रहे थे कि गुलिवर उन्हें मार देगा। उन छोटे बोने लोगों की एक आर्मी भी थी। अब खुद को आजाद करने के लिए गुलिवर उठने की कोशिश करता है, लेकिन वो छोटे लोग उसे फिर से पकड़ लेते हैं और गुलिवर दोबारा से गिर जाता है। अब गुलिवर को खींचकर एक गेट के पास ले जाया जाता है। वहाँ पर वो किंग से मिलता है और उससे बताता है कि ना तो मैं एक जायंट हूँ और ना ही मैं कोई डेमन हूँ, कि मैं तो एक नॉर्मल इंसान हूँ। गुलिवर उनसे पूछता है कि मुझे बताओ कि ये जगह कौन सी है, क्योंकि गुलिवर को ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई उसके साथ प्रैंक कर रहा है। अब गुलिवर को एक जगह पर कैद कर दिया जाता है। उस जगह पर गुलिवर को एक और प्रिजनर भी मिलता है और उस प्रिजनर का नाम होरेशियो होता है। वो प्रिजनर गुलिवर जैसा बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि उन बोने लोगों जैसा छोटा था। गुलिवर उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर प्रिजनर क्यों बनाए गए हो, पर वो बताता है कि वो प्रिंसेस में इंटरेस्टेड था और प्रिंसेस के फियांसे यानी कि जनरल ने उसे यहाँ पर कैद कर रखा है। इसके बाद वहाँ पर जनरल आ जाता है और गुलिवर उसे देखकर कहता है कि तुम एक बेवकूफ इंसान हो। इस पर जनरल उससे पूछता है कि बेवकूफ क्या होता है। अब गुलिवर उसे बताता है कि बेवकूफ का मतलब होता है बहुत ही बहादुर इंसान। इसके बाद वो किंग अपने आप को बेवकूफ कहकर बुलाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि गुलिवर को बैल की जगह लगा दिया जाता है। किंग उसकी सवारी करता है। उसके बाद हम ये भी देख सकते हैं कि उस किंगडम पर एनिमीज ने हमला कर दिया है। अब पूरे पैलेस में आग लगा दी जाती है। इसके अलावा प्रिंसेस को भी कैद करने की कोशिश की जाती है, लेकिन गुलिवर उस प्रिंसेस को बचा लेता है। लेकिन पूरे पैलेस में आग फैल चुकी थी। गुलिवर उनको बताता है कि पैनिक करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ये आग मैं बुझा दूंगा। उसके बाद गुलिवर वहाँ पर लगी सारी आग को बुझा देता है। इसी बीच वो जनरल भी वहाँ पर भीग जाता है और उस जनरल को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। किंग गुलिवर से बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उसे खाने के लिए इनवाइट करता है। गुलिवर उसे बताता है कि मैं खाने के लिए तो आ जाऊंगा, लेकिन मेरी शर्त ये है कि सबसे पहले होरेशियो को आजाद किया जाए। अब किंग गुलिवर की बात मान लेता है और होरेशियो को आजाद कर दिया जाता है। अब हम देखते हैं कि गुलिवर उन सारे लोगों के साथ खाना खा रहा होता है। किंग गुलिवर से पूछता है कि क्या तुम सी से आए हो। बताता है नहीं, मैं तो न्यूयॉर्क से आया हूँ। वो सब लोग गुलिवर को न्यूयॉर्क का प्रेसिडेंट समझने लगते हैं। अब ये सुनकर गुलिवर वहाँ पर बड़ी बड़ी बातें करने लगता है। गुलिवर उन्हें ये भी बताता है कि किस तरह मैंने न्यूयॉर्क के लोगों को बचाया और मैं न्यूयॉर्क का सबसे ज्यादा पावरफुल और इंटेलिजेंट प्रेसिडेंट हूँ।
किंग गुलिवर को बताता है कि बहुत जल्द हम तुम्हारी बोट ढूंढ लेंगे। गुलिवर के लिए एक बहुत ही बड़ा घर बनवाता है। अब गुलिवर और होरेशियो एक जगह पर खड़े हुए डिस्कस कर रहे होते हैं प्रिंसेस को इम्प्रेस आखिर कैसे किया जाए। यहाँ पर गुलिवर होरेशियो को गाइड करता है और उससे वो सारी बेवकूफियों वाली हरकतें करवाता है कि गुलिवर खुद भी करता रहा है। लेकिन हम देखते हैं कि प्रिंसेस होरेशियो से इम्प्रेस हो जाती है। अगली रात को वो जनरल गुलिवर की बोट ढूंढ लेता है क्योंकि वो चाहता था कि गुलिवर जल्द से जल्द यहाँ से चला जाए। बोट में गुलिवर को अपना मोबाइल मिलता है। उस मोबाइल में देखता है कि डार्सी का वॉइस मैसेज आया है और गुलिवर उस वॉइस मैसेज को सुनने लगता है। डार्सी उसे कहती है कि मैं तुमसे मिलने आ रही हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि दूसरे किंगडम ने फिर से इस किंगडम पर हमला कर दिया है। अब होरेशियो भागता हुआ गुलिवर के पास आता है और उसे बताता है कि हमारे किंग ने तुम्हें किंगडम का किंग बना दिया है, इसीलिए अब तुम्हें ही हमारे किंगडम की हिफाजत करनी है। देखते हैं कि गुलिवर दूसरे किंगडम से लड़ने के लिए उनके सामने आता है। गुलिवर उनको समझाने की काफी कोशिश करता है कि यहाँ से तुम लोग वापस लौट जाओ। वो गुलिवर की बात बिल्कुल नहीं समझते बल्कि उस पर अटैक कर देते हैं। लेकिन गुलिवर पर उनके अटैक का बिल्कुल भी असर नहीं होता और गुलिवर उन सब की बोट्स को खींचकर किनारे पर ले आता है। अब गुलिवर उनके किंगडम को बचा लेता है। लेकिन हम देखते हैं कि वो जनरल गुलिवर से और ज्यादा जेलस होने लगता है। अब गुलिवर और बाकी लोग अपनी जीत को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। वहाँ पर गुलिवर को हीरो बना दिया जाता है और गुलिवर को बहुत सी ज्यादा सर्विसेज भी प्रोवाइड की जाती हैं। इस तरफ हम देखते हैं कि प्रिंसेस अपनी एंगेजमेंट जनरल से तोड़ देती है जिसकी वजह से उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। जनरल एनिमीज के किंग के पास चला जाता है। जनरल ने गुलिवर की बोट से वो मैगजीन उठा ली थी कि जिसके अंदर रिबोट बनने का सारा तरीका लिखा होता है। अब जनरल रिबोट बनकर गुलिवर के सामने आ जाता है। गुलिवर जब उस रिबोट को देखता है तो वो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। रिबोट गुलिवर को हवा में उठाकर फेंकने लगता है और यहाँ पर सबको गुलिवर की रियलिटी पता चल जाती है। यहाँ पर गुलिवर सबको बताता है कि मैं जो कुछ भी कहा, जो भी बड़ी बातें की, वो सब कुछ झूठ थी। जनरल गुलिवर को कैद कर एक जगह पर भेजता है। अब गुलिवर जगह पर पहुँचता है जहाँ पर उसे लगता है कि वो अपने जैसे लोगों में आ गया है। जहाँ पहले वो अपने से बहुत छोटे लोगों में चला गया था, अब इसी तरह वो अपने से बहुत ही ज्यादा बड़े लोगों में आ गया था। वहाँ पर एक छोटी बच्ची ने गुलिवर को डॉल बना लिया था। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर होरेशियो आता है और उसे बताता है कि हमारे किंगडम में डार्सी तुमसे मिलने आई है। लेकिन जनरल ने उसके साथ साथ डार्सी को भी प्रिजनर बना लिया है। उसे ये भी कहता है कि अब तुम ही हो जो हमारी हेल्प कर सकते हो। यहाँ पर हम देखते हैं कि गुलिवर वहाँ पर डार्सी और उस जनरल के पास पहुँच जाता है। अब यहाँ पे गुलिवर और उस रिबोट के बीच में फाइट होती है। अब रिबोट गुलिवर पर काफी भारी पड़ता है, वो उसे काफी ज्यादा पीटता है। फिर हम देखते हैं कि होरेशियो उस रिबोट की कुछ वायर्स को काट देता है और मौका मिलते ही गुलिवर उस रिबोट को मार देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि किंग होरेशियो प्रिंसेस की शादी के लिए भी एग्री हो जाता है और वो गुलिवर की गलतियों के ऊपर उसे माफ भी कर देते हैं। अब वहाँ पर जनरल आ जाता है जो कि प्रिंसेस को पकड़ लेता है। लेकिन प्रिंसेस उस जनरल पर अटैक करती है और उसे पंच मारती है और वो जनरल प्रिंसेस को छोड़ देता है। उसके बाद डार्सी गुलिवर के पास जाती है और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।